नमस्कार, मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा। दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने कई धमाकेदार फैसले किए हैं। उनका हर फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, चाहे फाइनेंशियल एड रोकने से संबंधित फैसला हो, चाहे इमिग्रेंट्स को वापस करने से संबंधित फैसला हो, चाहे बर्थ राइट सिटीजनशिप कैंसिल करने से संबंधित फैसला हो। अब उनका जो नया स्टेटमेंट आया है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा है कि वे पूरे गाजा पट्टी को खाली कराने के पक्ष में हैं। उनका कई देशों के साथ संपर्क बन रहा है, कई देशों से बातचीत चल रही है और पूरे गाजा पट्टी को खाली करवाया जाएगा और वहां के लोगों को जो है जॉर्डन और इजिप्ट के इलाके में भेजा जाएगा। दोनों सरकारों से बात की जा रही है। इस पे कड़ा विरोध जताया गया है। इस वीडियो में हम लोग पूरे गाजा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि गाजा के निर्माण कैसे हुआ और क्या असली लड़ाई की वजह है। ठीक है, तो क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? एक पत्रकार को कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबली 1.5 मिलियन पीपल एंड वी जस्ट क्लीन आउट द होल थिंग। आप जो है सिर्फ 1 मिलियन पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है पूरे इलाके को ही खाली करवाने के पक्ष में हैं। हम लोग कई देशों के साथ संपर्क में हैं। वी आर रेदर गेट इन्वॉल्व विद सम ऑफ द अरब नेशंस, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब इलाके से संपर्क में है और निकटवर्ती भविष्य में जो है पूरे गाजा पट्टी को खाली करवाया जाएगा। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। हालांकि इसका विरोध जो है शुरू हो चुका है। जो फिलिस्तीन के जो मेन है मुखिया है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और साथ ही में जो है इजिप्ट और जॉर्डन की सरकार ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, उनके इस स्टेटमेंट को कॉन्डेम्ड किया है। ठीक है, in a statement, the Palestinian Authority, which exercise limited control over part of Israeli-occupied West Bank, says the prospect of mass displacement of Gaza Strip constitute a violation of red line। ठीक है, यानी इतने बड़े पैमाने पे यदि रिफ्यूज वहां के लोगों को हटाया जाएगा और दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनाया जाएगा तो ये बहुत ही गलत है। और जॉर्डन और जो इजिप्ट की सरकार है उन्होंने भी संयुक्त रूप से कहा है कि ये सही नहीं है, उचित नहीं है। तो हम लोग को जानना है कि आखिर गाजा का निर्माण कैसे हुआ। अगर हम मानचित्र देखेंगे तो ये पूरा येलो लाइन जो दिख रहा है ये पूरा इजराइल का एरिया है और ये है वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का हिस्सा है और ये एक टुकड़ा जो बच गया है यहाँ पे, यही गाजा पट्टी है। असली लड़ाई जो है ये इसी के लिए है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं छोटा सा इलाका गाजा पट्टी यही है। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन दो भाग में बट गया है और क्यों इस छोटे से जगह से जो है कई लोकल ग्रुप्स जो है हमला करते रहते हैं इजराइल के ऊपर। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास में पीछे जाएं कि गाजा पट्टी के निर्माण से संबंधित, तो 1940 में 1918 के आसपास जब युद्ध खत्म हुआ था तो ये लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बना और 1947 में पार्टीशन कंप्लीट हुआ। ब्रिटिश वगैरह के द्वारा जो है पार्टीशन कंप्लीट करके यूनाइटेड नेशन से पास होकर के। ठीक है, और आगे चल करके जब 15 मई 1948 का समय आया और जो ब्रिटिश मैंडेट आया था जब खत्म हो गया, यानी पूरा वेस्ट बैंक वगैरह का हिस्सा बनाई जाने वाला था, उसी समय पहला अरब और इजरायली का युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि कुछ इलाके जो है इजराइल को दिए गए थे और कुछ इलाके जो है फिलिस्तीन को दिए गए थे। तो ब्रिटिश जहां कहीं भी सत्ता में रही और जब छोड़ के गई तो उसका बंटवारा ही इस तरह से था कि झगड़ा होना ही होना है। जैसे आप भारत के बंटवारे को ही देख लीजिए, एक पाकिस्तान एक तरफ है और पाकिस्तान का ही दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ बना दिया गया। तो हर जगह जो है विवाद का बीज बोया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके बाद जो फर्स्ट युद्ध शुरू हुआ अरब और इजराइल में, इस समय इजिप्ट की सेना जो है इस वेस्ट बैंक के इलाके में प्रवेश कर गई, जिसे आज के टाइम में गाजा पट्टी कहते हैं। और इजिप्ट का इस इलाके में कंट्रोल रहा और उसका कंट्रोल जो है बहुत सीमित क्षेत्र पे रहा, यानी कि 25 माइल्स जो है चौड़े इलाके, लंबे इलाके पे और 4 से 5 माइल चौड़े इलाके पे। आप जैसे देख सकते हैं इस इलाके में जो है इजिप्ट का कंट्रोल रहा। काफी समय तक जो है इजिप्ट की सेना वहां पे रही। ठीक है, 1949 से 56 तक और 1957 से 67 तक जो है इजिप्ट की सेना ने वहां पे पूरा कंट्रोल किया। लेकिन वहां के सारे लोगों को रेफ्यूजी माना और इजिप्ट के भीतर नहीं आने दिया गया। इधर इजराइल ने अपने इधर लेने से मना कर दिया और उसका जो पूरा का पूरा खर्च है, अब वो तो एक रिफ्यूजी कैंप की तरह चल रहा है, तो पैसा कौन देगा वहां के लोगों के भोजन पानी के लिए? तो पूरा का पूरा खर्च जो है यूनाइटेड नेशंस पे सौंपा गया।
यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल ऑपरेशन चलता है रेफ्यूजी के लिए, UNRWA नाम का जो संस्था है यूनाइटेड नेशन का, वही रेफ्यूजी के फील्ड में काम करती है। और उस संस्था ने पूरे गाजा पट्टी के लोगों को जो है रसद पहुंचाई, जो भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं की। आगे चल करके इजराइल ने दोबारा से 1967 में जो है उस गाजा पट्टी पे कंट्रोल किया, और जो इजराइल का बढ़ता हुआ प्रभाव था तो वहां के लोकल लोगों में भी जो है क्लैश बढ़ता गया, क्योंकि अरब और ज्यूइश का जो लड़ाई जो है लंबे समय से चला आ रहा है। तो एक नया संगठन का क्रिएशन हुआ गाजा पट्टी में, जिसे हम लोग अरबिक इंतिफादा कहते हैं। ठीक है, ये एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा था, जो अपने इलाके में जो है पूरा एम्यूनिशन वगैरह तैयार करता था और इजराइल पे हमला करता था। धीरे धीरे जो है 1994 में सत्ता का हस्तांतरण शुरू हुआ। तो सत्ता का हस्तांतरण जो शुरू हुआ तो वेस्ट बैंक में जो है आज भी आप कैबिनेट वाला एरिया है। ठीक है, 2005 में जो है जो पैलेस्टाइन का अथॉरिटी है, फिलिस्तीन का जो अथॉरिटी है, 2005 में इजराइल की पूरी सेना ने गाजा पट्टी से विड्रॉ कर लिया और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को पूरा का पूरा सत्ता सौंप दिया। सौंपने के बावजूद भी जो है ये वेस्ट बैंक का जो इलाका है, यहाँ पे कैबिनेट का शासन है। ठीक है, एक तरह का कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन है, पूरा कैबिनेट यहाँ शासन करता है। लेकिन यहाँ पे जो है गाजा पट्टी में हमास नाम की जो संस्था है, आतंकवादी संगठन है, वो यहाँ शासन करती है। ठीक है, हमास। अब इसी से हर बार जो है हमास के द्वारा आतंकवादी क्रियाएं होती थी, इजराइल के ऊपर अटैक्स होता था। और इसी कड़ी में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा एक लंबा, एक मेजर पैमाने पे अटैक किया गया। हजारों की संख्या में रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है काफी युद्ध किया, काफी भयानक युद्ध किया। और आज के टाइम में भी जो है कई सारे जो है लोग फिलिस्तीन के, इजराइल से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं इस युद्ध में। ठीक है, इसी कड़ी में अब जो है युद्ध का, जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए सत्ता में तो सीज फायर का प्रपोजल हुआ, सीज फायर हुआ, और अभी जो है सीज फायर का फर्स्ट पेज चल ही रहा है। और ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट देना कि गाजा पट्टी को जो है सौंप दिया जाए, गाजा पट्टी को खाली करवाया जाए, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो 2 लाख लोग हैं, उन पे किसका शासन चलेगा? जीवन भर तो यूनाइटेड नेशन का शासन नहीं चल सकता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखें हम यहाँ पे। ठीक है, ये जो छोटा सा एरिया है, ये एरिया किसी भी एक स्वतंत्र देश की तरह काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ के या तो इस इलाके के हिस्से को इजिप्ट को दे दिया जाए, या तो इस इलाके के हिस्से को इजराइल में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, या फिर जॉर्डन वगैरह में यहाँ के लोगों को ये प्रवेश कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडिया है कि इस पूरे विवाद को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये लंबे समय से आप देख रहे हैं 1948 से जो है इसका इतिहास चला रहा है, युद्ध का इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो इस पूरे इलाके को खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपना इजिप्ट में चले जाएंगे या जॉर्डन में चले जाएंगे, और इस छोटे से इलाका पे, जिस पे हमेशा से ही इजराइल का शासन रहा है, इजराइल ने मिलिट्री कंट्रोल, मिलिट्री सर्विलेंस वगैरह सारा फैसिलिटी दे रखा है। तो ऐसे समय में इजराइल में इस क्षेत्र को पूर्णतः शामिल कर देना चाहिए। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट के इलाके में यहाँ के लोगों को भेजना चाहिए, तो लोगों को इस पे सुरक्षा पे छोड़ देना चाहिए कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यही पूरे विवाद की जड़ है। ये जो बंटवारा किया गया है वेस्ट बैंक का और ये गाजा पट्टी का, यही सबसे मुख्य वजह है जिसके कारण जो है लंबे समय से इजराइल और गाजा पट्टी में संघर्ष चलता रहा है। तो ये जो मूव किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इस पूरे विवाद को जो है खत्म करने की दिशा में एक अच्छा मूव है। और मिडिल ईस्ट में कोई भी तरह का टेंशन होना, कोई भी तरह का युद्ध होने का मतलब है पूरे दुनिया में इसका प्रभाव, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तेल वाला एरिया है। और जैसे ही तेल के आयात निर्यात में कोई भी समस्या आती है तो इससे पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसलिए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बैठ करके जो है इस मुद्दे को, इस बंटवारे को अच्छे से खत्म कर लेना चाहिए।